चलिए शुरू करते हैं नए वीडियो के साथ। हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में जो मैंने आपको पढ़ाया था पिछली क्लास की, उसमें रीजनिंग से संबंधित मैंने आपको रीजनिंग पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपको चैप्टर जो पढ़ाया था, वो चैप्टर मैंने पढ़ाया था 1, और चैप्टर वो जो 1 था वो था कोडिंग और डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग। जो चैप्टर था डिकोडिंग, उसी को आगे बढ़ाते हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग को आगे बढ़ाते हैं, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो चैप्टर को आगे ले जाते हैं। तो मैंने बताया था कि कोडिंग का अर्थ क्या होता है। कोडिंग का अर्थ होता है किसी किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलना कोडिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? कोडिंग कहलाता है। और वही डिकोडिंग क्या कहलाता है? डिकोडिंग कहलाता है किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थविहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग। किसी अर्थविहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की क्रिया डिकोडिंग कहलाती है। क्या कहलाती है? डिकोडिंग कहलाती है। तो किसी अर्थपूर्ण शब्द को अर्थहीन शब्द में बदलने की प्रक्रिया कोडिंग कहलाती है। डिकोडिंग किसी अर्थहीन शब्द को अर्थपूर्ण शब्द में बदलने की प्रक्रिया डिकोडिंग कहलाती है। ये मैंने कल बताया था। इससे आगे चलते हैं हम कि आखिर में कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न होते हैं वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, उस पर बात चलती है। तो कोडिंग डिकोडिंग के जो प्रश्न होते हैं वो अंग्रेजी अल्फाबेट पर आधारित होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित होते हैं। वर्णमाला पर आधारित प्रश्न होते हैं। जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उसके जो प्रश्न होते हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला पे आधारित प्रश्न होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार वो प्रश्न दिए जाते हैं। जैसे कि देखते हैं कैसे। जैसे आप जानते हैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला जो होती है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 26। तो पहला पॉइंट ये है कि सभी अक्षरों का हमें मान आना चाहिए। सभी अक्षरों का मान आना चाहिए। मान का मतलब वह किस स्थान पे आता है, किस स्थान पे आता है, स्थान पर आता है, वो हमें आना चाहिए। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O M N O P Q R S T U V W X Y Z। मैंने 26 अक्षरों को लिखा। 26 अक्षरों को लिखा। अब हमें ये मालूम होना चाहिए कि A 1 पे आता है, B 2 पे आता है, C 3 पे आता है, D 4 पे आता है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, फिर उसके बाद 14, फिर 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। इस तरीके से 26 लेटर होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में। तो इनका हमें अंक मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो अंक है वो कौन सा लेटर है, कौन से अंक पर आता है और कौन सा अंक पर कौन सा लेटर आता है। तो ये हमें याद होना चाहिए। इसको याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं, बार बार मल्टीपल टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। तो इससे संबंधित किस तरीके से प्रश्न आते हैं उसको देखते हैं। जैसे मान लिया इसको मैं बिगाड़ रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं, यहाँ लिख ले रहा हूँ कि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रश्न आया, प्रश्न एक आया अंग्रेजी वर्णमाला में एम किस स्थान पर आता है। ये अभी प्रश्न आता नहीं है, ये सिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में एम किस स्थान पर आता है, ये प्रश्न है। तो आप कैसे कर पाएंगे इसको? आप बता लेंगे कि एम आ रहा है 13 पे आता है, ये आंसर हो गया। ये आंसर हो गया। एम कितने पे आता है? 13 पे आता है। ये कैसे बता पाएंगे? जब आपको याद हो। लिखने के लिए आप लिख भी सकते हैं, लिखने के बाद भी आप बता सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। तो हमें टाइम को कंज्यूम करना है, टाइम को बचाना। ठीक है, ये बेसिक है। अच्छा, और इसमें प्रश्न कैसे आते हैं? प्रश्न ऐसे आते हैं
ऐसे आते हैं कि विपरीत अक्षर क्या होगा, विपरीत अक्षर क्या होगा, एक टॉपिक है विपरीत अक्षर क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का ये चैप्टर है, कोडिंग डिकोडिंग में ही आ रहा है कि विपरीत अक्षर क्या होता है, विपरीत अक्षर, विपरीत अक्षर क्या होता है इसकी बात कर रहे हैं। जैसे विपरीत अक्षर क्या होता है, तो ए का पूछ ले प्रश्न दे, प्रश्न नंबर 2 दे कि ए का विपरीत अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ए का विपरीत अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, के अनुसार क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो विपरीत अक्षर की डेफिनेशन ये होती है कि विपरीत अक्षर क्या होता है, विपरीत अक्षर जिन दो अक्षरों का, जिन दो अक्षरों का योग, जिन दो अक्षरों का योग, जिन दो अक्षरों का योग 27 होता है, जिन दो अक्षरों का योग 27 होता है उसको एक दूसरे के अपोजिट अक्षर कहते हैं। दो अक्षर हुए, उन दो अक्षरों का योग कितना होगा, 27 होगा, तो उनको एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहते हैं। जैसे ए एक पे होता है तो ए का विपरीत होगा जेड, जेड का कितना है 26, और टोटल जोड़ेंगे दोनों को तो हो गया 27। तो विपरीत अक्षर का मतलब होता है जिस अक्षर का जो अंक है, जिस लेटर का जो अंक है उसमें जिस अंक के अक्षर को जोड़ेंगे या अक्षर के अंकों को जोड़ेंगे तो वो 27 होना चाहिए, तो वो उसका विपरीत होगा। तो ए का अपोजिट यहाँ विपरीत क्या होगा, विपरीत ए का विपरीत अक्षर क्या होगा, ए का विपरीत अक्षर बराबर जेड होगा। क्यों, जेड बराबर 26 और 1 + 26 बराबर 27। तो हम कह सकते हैं दो विपरीत अक्षर वो होते हैं जिनका आपस में योग कितना होता है, 27 होता है। दो विपरीत अक्षरों का योग अगर 27 हो जाता है तो वो दो अक्षरों का योग 27 हो जाता है, तो वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं। तो जैसे यहाँ मैंने बताया कि, जैसे मैंने यहाँ बताया कि ए का विपरीत क्या होगा, ए का होगा जेड, और जेड का विपरीत क्या होगा ए, तो जेड का विपरीत ए और ए का विपरीत जेड। क्यों, दोनों को ही जोड़ेंगे तो 26 + 1 बराबर 27, और इधर भी जोड़ेंगे तो 1 + 26 बराबर 27। दोनों एक दूसरे के अपोजिट लेटर होते हैं, इन्हीं को हम विपरीत अक्षर कहते हैं, विपरीत अक्षर कहते हैं। इसको याद करने का एक तरीका ये है कि, इसको याद करने का तरीका ये है कि आप अक्षरों को नंबर याद कर लो। जैसे A B C D E F G H I J K L M, या M के नीचे N लिखेंगे, M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये जो दो लेटर लिखे हैं मैंने, ये पहली वाली लाइन है, इसको बोलते हैं प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश बोलते हैं, प्रथम अर्धांश। इसको नीचे वाली लाइन को हम द्वितीय अर्धांश बोलते हैं, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ये ऊपर वाली लाइन है प्रथम अर्धांश और नीचे वाली लाइन है द्वितीय अर्धांश। मतलब कि जो अंग्रेजी वर्णमाला होती है उसमें 26 लेटर होते हैं, 26 लेटर अक्षर होते हैं। तो 26 लेटर को पहले पार्ट में और दूसरे पार्ट में बांट सकते हैं। तो यहाँ 13 लेटर हो गए, यहाँ 13 हो गए, तो टोटल ये बनता है 26 का। तो इसलिए ए से लेके एम तक उसको प्रथम अर्धांश बोलते हैं। ये प्रथम अर्धांश, प्रथम अर्धांश, और ये इसको बोलते हैं द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश। इस तरीके से हम इसको बता सकते हैं कि ये प्रथम अर्धांश है, वो द्वितीय अर्धांश है। ठीक है, नेक्स्ट क्या चलते हैं, नेक्स्ट अब इसको याद करने का क्या तरीका है, याद करने का ये तरीका है, ये कितनी बात है 1 पे, जेड आता 26 पे, ये 2 पे, ये 25 पे, ये 3 पे, ये 24 पे, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और यहाँ 14, यहाँ 15 होता है, 16 17 18 19 20 21 या 22 या 23, ये 24। इनको अगर जोड़ते हैं तो ये 27 बैठ रहा है, इनको जोड़ते हैं तो ये 27 बैठ रहा है, इनको जोड़ते हैं तो ये 27 बैठ रहा है, ये जोड़ते हैं तो ये 27 बैठ रहा है, ये जोड़ते हैं तो ये भी 27 है,
ये जोड़ते हैं इसको भी 27 है, ये भी जोड़ेंगे 27, ये भी जोड़ेंगे 27, ये जोड़ेंगे 27, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरीके से ये सारे अंकों को अगर आपस में जोड़ता है तो 27 बैठता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसको याद कैसे कर सकते हैं, ए जेड होता है, ए और जेड और बी और वाई को याद नहीं करना, ए जेड हमेशा विपरीत होंगे और बी वाई विपरीत होंगे। वाई तो सभी को याद होता है, पहला और दूसरा। एक होता है जीटी रोड, तो जीटी रोड सुना होगा, जीटी रोड, तो जीटी रोड सुना होगा, तो जीटी रोड जीटी का है। एस एच हाई स्कूल सुना होगा, हाई स्कूल, हाई स्कूल, हाई स्कूल एच का एस होता है। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है याद करने की। वैसे ट्रिक एक और है, उफ बाई लव, ये उफ यू का होता है एफ, बाय करते हैं बाय, एल ओ बी लव, उफ बाई लव। पी के मूवी आई थी, पी के मूवी आई थी, तो पी का अपोजिट होता है के। ये याद करने की तरीके, उफ बाई लव, जे के पी क्यू, जे के जे क्यू, जे क्यू पी के मैंने, एम एन का होता है अपोजिट, ठीक है। ये अपोजिट लेटर है इसका भी, यू का एफ, बी का बाई और ए का जॉइंट जानते हैं, ए जेड होता है, ठीक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 हो गए, 16 हो गए। बाकी के भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपोजिट लेटर होते हैं, ये विपरीत अक्षर होते हैं। तो विपरीत अक्षर का क्या होता है डेफिनेशन, विपरीत अक्षर की दो अक्षरों का योग कितना हो जाए 27, दो अक्षरों का योग 27 हो तो उन अक्षरों को, एक दूसरे के विपरीत अक्षर कहते हैं, विपरीत अक्षर कहते हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, विपरीत अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको विपरीत अक्षर भी बता दिए। नेक्स्ट चलते हैं इस चैप्टर में, कोडिंग में नेक्स्ट चलते हैं। तो अब क्या है, नया क्वेश्चन ये है, नया टॉपिक ये है कि बायां और दायां क्या होता है, बायां दायां। तो बायां और दायां से संबंधित प्रश्न आते हैं, बाएं और दाएं से संबंधित प्रश्न आते हैं। किसी भी अक्षर का बायां और दायां नहीं होता, किसी भी अक्षर का, ये याद रखने वाली बात है, किसी अक्षर का बायां, किसी अक्षर का बायां या दायां नहीं होता। हमारा बायां और दायां ही अक्षर का दायां और बायां होता है, ठीक है। किसी अक्षर का दायां बायां नहीं होता, याद रखने वाली बात है, किसी अक्षर का दायां बायां नहीं होता। अक्षर का क्या दायां बायां होगा, निर्जीव वस्तुओं का दायां बायां नहीं होता। हम इंसानों का दायां बायां होता है, वही अक्षरों का दायां बायां होता है। जैसे मैंने ए लिखा, ए का दायां और बायां कुछ नहीं होगा, जो हमारा दायां बायां होगा वही अक्षर का दायां बायां होगा। जिस तरीके से हम खड़े होते हैं, जिससे हम बैठे होते हैं, जो अक्षर हमें दिख रहा होता है, जिस दिशा में, हमारी दिशा में जिस अक्षर को देखते हैं वही हमारा दायां होता है, वही अक्षर का दायां होता है। तो यहाँ दायां ये है, तो मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरा दायां ये है, तो अक्षर का भी दायां ये है। मेरा बायां ये है, तो ये भी अक्षर का बायां है। तो इस तरीके से इसका बायां ये है, इसका दायां ये है। अब अंग्रेजी वर्णमाला ये होती है ए बी सी बी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। अब इस दिशा से ये है जो है अंग्रेजी वर्णमाला का बायां, अंग्रेजी वर्णमाला का बायां, ये यहाँ से ये अंग्रेजी वर्णमाला का बायां है और यहाँ से ये अंग्रेजी वर्णमाला का दायां है, दायां। अंग्रेजी वर्णमाला का किसका, अंग्रेजी वर्णमाला का दायां,
इधर अंग्रेजी वर्णमाला का दायां, इधर अंग्रेजी वर्णमाला का बायां। तो अब मैं कहूँ अंग्रेजी वर्णमाला के बाईं ओर से, तो बाईं ओर से बोलूं तो ये चलेंगे बाईं ओर से इधर चलेंगे, बाईं ओर से, क्योंकि इधर अक्षर नहीं है, बाईं ओर से इधर चलेंगे दाईं की ओर, और दाईं ओर से बोलूं दाईं ओर से तो दाईं ओर से इधर चलेंगे दायां, दाएं ओर से तो इधर चलेंगे ए की तरफ। बाईं ओर से बोल तो ए से जेड की तरफ, ए से जेड की ओर या तरफ। ये वाली बात याद रखनी है, जब बाईं ओर से बात हो तो ए से चलेंगे दाईं ओर, और दाईं ओर से बात हो तो ए से चलेंगे इधर, जेड से चलेंगे ए की ओर। बाईं ओर की बात हो तो ए से चलेंगे जेड की तरफ, और दाईं ओर से बात हो तो जेड से चलेंगे ए की तरफ। इसका संबंधित प्रश्न आते हैं। अब जैसे अक्षर का भी दायां बायां सीख लिया, इसका भी दायां बायां सीख लिया, अब प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कैसे होते हैं, प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न कैसा आता है, तो परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न आता है कि क्वेश्चन नंबर 1 बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए के दाएं ओर कौन सा अक्षर होगा। दाएं ओर, और वो भी ब्रैकेट में ठीक दाएं ओर और लिख लिया, ठीक दाएं ओर कौन सा अक्षर होगा, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर ए के दाईं ओर, ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर होगा। तो ए के ठीक दाईं ओर बी होता है, क्योंकि जो ए का दायां होगा वो हमारा दायां होगा, तब हम डिफाइन कर पाएंगे कि अक्षर का दायां क्या है। कोई भी अक्षर लिखा है, डी लिखा है, एफ लिखा है, उसका दायां इधर ही होता है, बायां इधर होता है। ये दायां है, जिसको राइट बोलते हैं, राइट, और इधर बोलते हैं लेफ्ट। ठीक है, ये राइट और लेफ्ट, ये बायां को लेफ्ट बोलते हैं, दाएं को राइट। तो ए के ठीक बाईं ओर कौन सा है, बी है। तो उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। ए के ठीक दाईं ओर बी होगा। ठीक है, ए के ठीक दाईं ओर बी होगा। तो इस चैप्टर को मैं आज यहीं रखता हूँ। ठीक है, क्लास लंबी ओवर हो रही है, नेक्स्ट क्लास में मैं यहीं से शुरू करूँगा। ठीक है, यहाँ से शुरू करूँगा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट करो, लाइक करो, और मुझे बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी। तब तक फिर मिलते हैं, नमस्कार।